मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। ये नया डेवलपमेंट है इस मामले में कि अब तक 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, लेकिन एक और शख्स जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। एक और बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज कर रहा है कि ये तीनों आरोपी, इनके तार टीएमसी यानी कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। टीएमसी छात्र परिषद से जुड़े थे ये तीनों आरोपी। इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। ये तीनों आरोपी, जिनके नाम मनोजीत, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी हैं, ये तीनों टीएमसी की छात्र विंग से जुड़े हुए थे। इस तरह की खबर सामने आ रही है। और बीजेपी अब लगातार बड़ी हमलावर हो गई है टीएमसी पर। पहले ही आरोप यह था कि एक स्टेट की महिला मुख्यमंत्री हैं और उस स्टेट में महिलाओं के खिलाफ इतने बड़े अपराध होते हैं। पहले आरजी कर होता है, जहां पर रेप के बाद एक मेडिकल इंटर्न की हत्या कर दी जाती है, और उसके कुछ वक्त के बाद अब लॉ कॉलेज में इतना बड़ा मामला, जहां पर एक छात्रा से गैंग रेप किया 3 आरोपियों ने, उसकी फिल्म शूट की, उसे धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारी फिल्म को हम पब्लिक कर देंगे, सार्वजनिक कर देंगे। उसके मां बाप को फंसाने की, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में एक और डेवलपमेंट यह है कि सिक्योरिटी गार्ड, चौथा अरेस्ट इस मामले में हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड को भी अरेस्ट किया गया है। जिस वक्त ये तीनों गैंग रेप कर रहे थे अंदर कमरे के, सिक्योरिटी गार्ड बाहर कमरे के पहरा दे रहा था। यह भी नया डेवलपमेंट सामने आया है। और ये तीनों आरोपी टीएमसी के छात्र परिषद से जुड़े हुए थे। रैनिक साथ में इस वक्त लगातार बने हुए। रैनिक, क्या इसीलिए इन तीनों को डर नहीं था कि हम सत्ताधारी पार्टी के हैं, सत्ताधारी पार्टी का हाथ हमारे ऊपर है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया बिना डरे? मनोजीत मित्र वो लॉ कॉलेज, कॉस्मोस जो लॉ कॉलेज है, जिस लॉ कॉलेज में ये इंसिडेंट हुआ था, उस लॉ कॉलेज का फॉर्मर स्टूडेंट है, मगर वो फॉर्मर जीएस भी रह चुके हैं उस कॉलेज का। यानी पिछले टाइम पर वो कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। और टीएमसीपी का जो यूनिट उधर मौजूद है, उस यूनिट को लीड भी मनोजीत मित्र की तरफ से किया जा रहा था। और उसके साथ साथ ही मनोजीत के अलावा जो और दो जो शख्स है, यानी जायद अहमद और इसके अलावा प्रति मुखर्जी, ये दोनों ही तृणमूल कांग्रेस का जो छात्र यूनिट उधर मौजूद है, उसका मेंबर है, उसका एक्टिव मेंबर है उनके। और ये तीनों मिलकर यूनियन रूम को इस्तेमाल किए थे ये लड़की को बुलाने के लिए। यूनियन रूम में ये लड़की को बुलाया गया था। अगर आप टाइम पीरियड पे गौर करेंगे तो टाइम पीरियड ऐसा है कि सुबह 12 मैं आपके पास आ रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी इस पर कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो देख लेते हैं एक बार। सामूहिक दुष्कर्म किए जाते हैं बंगाल की कॉलेजों में, यह अंदाजा नहीं लगा जा सकता। क्योंकि जानते हैं, बंगाल में 2017 साल के बाद आज तक कोई कॉलेज में कोई छात्रों की कोई यूनियन बनाने की चुनाव नहीं हुई। मतलब सारे कॉलेज, जितने कॉलेज है बंगाल में, सब कॉलेज की जो स्टूडेंट्स यूनियन, वो यूनियन सत्तारूढ़ पार्टी के कब्जे में। वहां ना कोई चुनाव होते, ना कोई चुनाव में खड़े होते, ना कोई चुनाव में भाग लेते, कोई शिरकत करते, कोई ये व्यवस्था नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। तो जितने कॉलेज बंगाल में, ये हर कॉलेज में हर यूनियन की सर पे बैठा दिया टीएमसी पार्टी के नेतागण को, वहां के दरिंदे। तो अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि जब से प्रदेश में ममता बनर्जी की सरकार आई है, टीएमसी की सरकार आई है, इस तरह से अपराधों में इजाफा हुआ है कि अब लड़कियां और महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं।